बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मिस्सी रोटी और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, आटा चाहिए 2 कप और बेसन 1 कप। पोर्शंस होते हैं कि 2 पोर्शन आटा और 1 पोर्शन बेसन का। हाफ कप हमने ले लिया है गोभी, कॉलीफ्लावर और 1 ये मीडियम साइज का आलू है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मिक्स। स्पिनच और मेथी, पालक और मेथी दोनों मिलाकर हाफ कप और सिलांट्रो और मिंट काट कर दोनों मिक्स कर लिए हैं हाफ कप और ग्रीन अनियन हाफ कप। और अगर आपके पास ग्रीन अनियन ना हो तो आप रेगुलर अनियन यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर हैं और 3 to 4 ग्रीन चिली है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालें। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी जो वेजिटेबल है वो स्किप या ऐड कर सकते हैं। हाफ कप ऑलिव ऑयल, नमक चाहिए 2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून। ये अचार गोश्त मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें और ये 2 टीस्पून ही फुल भर कर डालने हैं। और ये 1/4 टीस्पून अजवाइन कैरम सीड्स हैं और ये 1/4 टीस्पून हल्दी टर्मेरिक पाउडर और ये है होल क्यूमन सीड्स 1 टीस्पून। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके वही जो हाफ कप हमने ऑयल लिया था उसी में से बस थोड़ा सा इसमें डाल लेना है। अच्छा, ये जो हमने आलू और गोभी था ये इस तरह चॉप करके इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसको थोड़ा सॉटे करके इसको आलू को गलाना है। गोभी तो बहुत जल्दी गल जाएगी क्योंकि मैंने फ्रोज़न ले ली थी। साथ ही इसके ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दें। ये जितने मसाले हमने लिए थे ये सारे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये इसको थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये सब्ज़ी भी गल जाए और मसाला जले नहीं और ये कुक हो जाए। अगर एक दिन पहले की पकी हुई कोई सब्ज़ी या दाल आपके घर में है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। इसमें जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ऐड करेंगी ये उतनी मज़े की बनेंगी। अच्छा, इसको अब कवर करके हमने 6-7 मिनट पकाना है। 6-7 मिनट में ये देखें ये पानी भी इसका ड्राई हो गया है और ये आलू भी टेंडर हो गए हैं। इसको अब हम ठंडा कर लेंगे। अच्छा, ये अब ठंडा हो गया और मैं इसके अंदर ये टमाटर और ग्रीन चिलीज जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी ऐड कर रही हूँ और अनियन भी ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको आप चाहें तो फोर्क से मैश कर लें या फिर फूड प्रोसेसर में डालकर फाइन चॉप कर लें। ये अब देखें ये सारा मैंने फाइन इस तरह चॉप कर लिया है। अच्छा, अब इस मिक्सिंग बाउल में ये हमने आटा डाल दिया है और ये हम अब बेसन ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही हम जो हाफ कप ऑयल था उसमें से कुछ हमने यूज़ कर लिया था सब्जियां सॉटे करने में और बाकी का आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर। आप चाहें तो इसको किसी भी बाउल में रेगुलर आटे की तरह हाथों से गूंद सकती हैं। अच्छा, ये इसके साथ ही अब हम ये जो हमने चॉप की थी वेजिटेबल्स ये भी डाल देते हैं और जो भी ये हमने स्पिनच और सिलांट्रो वगैरह सब अभी इसी स्टेज पर डाल देना है। अब इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है या गूंदना है, जस्ट नॉर्मल आटे की तरह इसी तरह से हमने इसको गूंदना है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, ऐसा ना हो कि बहुत सारा हो जाए। यही साथ में थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। थोड़ा सा मुझे जैसे रेगुलर आटे से इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज़ लग रही है। अगर आपसे ऐसे हो जाए तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक जितना आटा उसको नॉर्मल आटे की तरह बना दे, आप उस तरह थोड़ा सा और भी ऐड कर सकती हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है। सम टाइम टमाटर वाटरी होते हैं या सब्जियों में मॉइस्चर रह जाता है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन आटे को नॉर्मल जिस तरह रोटी का आटा होता है उसी तरह से हमने इसको गूंदना है। अच्छा, ये देखें ये आटा रेडी हो गया। तो अब इसको कवर करके 30 to 40 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छा, ये अब मैंने फ्रिज से आटा निकाल लिया है। इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्टिकी होगा तो ये ऐसा ही होता है क्योंकि इसमें हमने आलू मैश करके डाले हैं। इसके आप अब देखें इस तरह और इस तरह इसको अंदर फोल्ड करते हुए पेड़ा बनाते हैं हमेशा। इसको फिर देखें ऐसे कर लें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये सबसे पहले आप पेड़े बना लेते हैं और ये आपकी अपनी पसंद है कि आपने रोटी कितनी छोटी बनानी है या कितनी बड़ी बनानी है। हमने सारे पेड़े बना लिए हैं। फिर मैंने तवा रख दिया है हल्की आंच पर। ड्राई आटा है डस्टिंग के लिए। हम इसको आप इस तरह से रख कर आप इस तरह से बेल लें
इस पर आपको ड्राई आटा काफ़ी लगाना पड़ेगा। इस तरह बेल कर इसको आराम से उठाकर आप तवे पर डाल दें। ये रोटी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए अगर कोई स्टफिंग गिर जाए और सुराख हो जाए तो आप ये परेशान नहीं हो, क्योंकि ये इसको हम इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं। अब इसको मीडियम आंच पे पकाना है, बहुत हाई पे नहीं पकाना। तो अब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आप डाल के या बटर जो भी घी लगाना चाहें तो आप इसको पलटते हैं। एक साइड से ये थोड़ा रंग चेंज करे तो फिर ये आप इसको पलटते रहें। अगर आपको फ्रीज़ करनी है तो फिर आप इस दोनों साइड से हाफ कुक कर लें, फिर जब ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर फ्रीज़ करते हैं। आखिर में 2-3 आपको रेडी भी करके बता दूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने ये थोड़ी हाफ कुक करके सारी रोटियां इस तरह स्टैक कर ली हैं। अब इनको ऊपर से भी एक फॉइल लगाएं और इसको इस कपड़े में लपेट कर रखें। ये रोटियां अब जो हमने फ्रीज़ करने के लिए रखी थी ये ठंडी हो गई हैं और अब हम इनको फ्रीज़र में रखने के लिए स्टैक करेंगे। और इसके लिए आप ये कोई भी बटर पेपर ले लें या फिर ये क्लिंग फॉइल के ऐसे पीसेस काट लें। 1 या 2 रोटी के दरमियान में रखते जाएं। लाइक मैं 2 रोटियों के बाद एक ये पेपर रखती जाऊंगी और इस तरह करके हमने सारे इस तरह से ऊपर नीचे ये स्टैक कर लेने। तो इसको बस ये जिपलॉक लें, बस ऐसे आप इनको पहले फ्रिज में रख दें ताकि थोड़ी और ठंडी हो जाए और फिर इस तरह सीधी फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपको चाहिए हो आप इसको बटर या देसी घी ऊपर लगाकर तो फिर गर्म करें तो ये बहुत अच्छी फ्रेश बनेगी। अच्छा, मैं ये अब आपको कुछ रोटी आपको फुल कुक करके बताती हूँ। लो मीडियम पर आप फ्लेम रखें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। आप इस पे बटर लगाएं या देसी घी लगाएं। जब इसका ये कलर चेंज हो एक तरफ से तो फिर आपने इसको पलटना है। यह मिसी रोटी रेडी है। इसको आप ह्यूमन योगर्ट या फिर मिंट गार्लिक योगर्ट के साथ सर्व करें और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।